मैं बात कर रहा था बिजली के ट्रांसफार्मर की। गांव में अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता था आसानी से मिलता नहीं था, महीनों महीनों पड़ा रहता था। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे परेशान, नौजवान बच्चे खड़े हैं। वही बता रहा हूँ। हाँ जी। और उसको फूके हुए महीनों बीत जाने के बाद पढ़ने वाले बच्चे परेशान, लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर, घर में महिला खाना बनाने के लिए मजबूर, क्योंकि रोशनी होती नहीं थी। लालटेन की रोशनी में कहीं दिया बत्ती जला करके तब जा करके रोटी पकाने का अवसर मिलता था। उसमें भी मच्छर वच्छर अगर खाने में मिल जाते तो वो भी खाने के लिए मजबूर हो जाते थे, क्योंकि उसमें अंधेरे में तो पता नहीं कहाँ घुसा मच्छर, कहाँ मक्खी घुस गई, कहाँ। तो ऐसी स्थिति रहती थी। और उस ट्रांसफार्मर को लाने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ती थी। जब महीना पड़ा रहता तो दो चार लोग खड़े होते थे। जैसे संजीव जी हमारे संघर्षशील आदमी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए चलो भाई गांव का भला कर दें, दो चार लड़के उनके साथ लगते थे और उस ट्रांसफार्मर को लाने की व्यवस्था होती थी। ऐसे तो आता नहीं था। जब तक चरापा ना चढ़े या गांव के अंदर बांच इकट्ठी ना करना पड़े, बांच इकट्ठी करके तब ट्रांसफार्मर आता था पहले। बांस देने वाले कूड़ा कमी ना लिए भाई। और पता चलना ट्रांसफार्मर तो आ गया, 5-7 दिन बाद फिर वो गया, फिर वही काम शुरू होता। दोबारा फिर बांच इकट्ठी करनी पड़ती थी और दोबारा बांच इकट्ठी करते समय क्या सुनना पड़ता था, पहली का तो हिसाब दिया नहीं, दूसरी तुम लेना लिए। ये स्थिति ठीक नहीं थी। अब आज की तारीख में वो स्थिति तो नहीं, वो बदलाव देखने को मिला। बिजली घर के अंदर, मशीन अगर फूक गई, भगवान भरोसे थे जी, धरना ना देना पड़े, रास्ता ना जाम करना पड़े। जब तक रास्ता ना जाम करते थे, जब तक धरना नहीं दिया जाता था, तब तक उसका समाधान ही नहीं निकल करके आता था। आज की तारीख में मेरा इधर से एल्लम से लेकर के पठेर तक लगभग 140 किलोमीटर का आप लोगों का लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। ना तो एक भी बिजली घर की ये मांग नहीं है कि हमारा बिजली घर ओवरलोड है, एक भी गांव की ये मांग नहीं है कि हमारे अंदर छोटे छोटे मजरे तो हैं कहीं कहीं अभी जो मांग आ रही है, लेकिन उस मांग को भी हम पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। सरकार ने जिन बिजली घरों की क्षमता वृद्धि करने की आवश्यकता थी, उनकी क्षमता वृद्धि कर करके कोई भी बिजली घर ओवरलोड नहीं छोड़ा। और जिस गांव में खंभे लगने थे, ट्रांसफार्मर लगने थे, तार लगने थे, उनको चिन्हित करते हुए उनका एस्टिमेट बना करके उनकी स्वीकृति दे करके गांव में खंभे लगाए, ट्रांसफार्मर लगाए, तार लगाए। कोई भी गांव में ओवरलोड का काम नहीं छोड़ा। और जो बचा थोड़ा बहुत कहीं कहीं की मांग आ रही है छोटी मोटी, वो भी अब हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में खंभे नहीं, हमारे मोहल्ले में तार नहीं है, वो भी 5-7 ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, दोनों जिलों के अंदर शामली, उधर दोनों विधानसभा में, इधर तीनों विधानसभा में, इधर शामली में, उनको भी हम पूरा करने का काम कर रहे हैं जल्दी। बिजली के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव, बिजली पर्याप्त रूप से हम लोग इस्तेमाल में करने लाने का काम कर रहे हैं। अभी कोरोना आया, कोरोना का संकट बहुत पूरे देश के अंदर देखने को मिला। महामारी है, महामारी पहले भी आई, क्या इतनी जल्दी दवाई देखने को मिली? क्या इतनी बड़ी व्यवस्था ठीक होने को किसी सरकार ने काम किया क्या? और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, ये बैठे हैं मेरे भाई साहब, अभी जो भाषण दे रहे भाई साहब विक्रांत जी, ये लोग लगातार खड़े रहे, ऐसे लोग। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना के समय में लोगों की सेवा करने के लिए खड़ा रहा, ताकि कोई भूखा ना सो पाए, किसी को दवाई की कमी ना लगे, किसी को समस्या का सामना न करना पड़े। सरकार ने व्यवस्थाओं को पूरा करने में जितनी भी ताकत लगाने की जरूरत थी, उस ताकत को लगाया। वेंटिलेटर की कमी थी, वेंटिलेटर पूरा किया। दवाई की कमी लगी, दवाई की पूर्ति करने का काम किया। बेड की कमी लगी, बेड की पूर्ति करने का काम किया। ऑक्सीजन की कमी लगी, ऑक्सीजन प्लांट लगा करके ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम किया। और जिन जिलों के अंदर अस्पताल नहीं थे, हमारा जिला शामली के अंदर अस्पताल नहीं था कि 500-400 लोग एक साथ इलाज करने का काम कर सके, अपने जिले शामली के अंदर मात्र 5-6 महीने के अंदर अस्पताल बना करके तैयार करने का काम किया है। अगर इस प्रकार की कोई कठिनाई आए, उस कठिनाई से लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपना इलाज कराने में आसानी हो जाए। अब हमारे जिले में शामली में अस्पताल भी बन गया, अच्छी व्यवस्थाओं के अनुसार अस्पताल बन गया। इसके अलावा सरकार का जो काम करने का होता है, उन कामों को करने की आवश्यकता सरकार ने प्राथमिकता पे की है। धारा 370 को हटाया मोदी जी ने, और धारा 370 को हटाते समय विपक्ष के लोगों ने क्या प्रचार किया कि देश के अंदर झगड़े हो जाएंगे,
दंगे होंगे, फसाद होगा, धारा 370 भी हटी, देश के अंदर पत्ता भी नहीं हिला, आराम से आसानी से सब कुछ काम हो गया। बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय, बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। हम लोग तो इस देश के बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा व्यक्तित्व है। उस ऐसे व्यक्तित्व को हम लोगों ने समझ करके आगे चलने की जरूरत है। राम मंदिर का निर्माण की बात हम लोग बहुत दिनों से कल्पना मन में थी कि हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। कई सौ सालों का काम आप लोगों की, हम लोग की इस पीढ़ी में, आप लोगों के बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, हम अपनी आंखों से होता हुआ देख पा रहे हैं। ये हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कैसे समय में, और हम लोग की अपनी आंखों देखा ये काम हो पा रहा है। कई कितने, पता नहीं कितने हजारों की, लाखों की संख्या में लोग चले गए, संघर्ष करते करते चले गए, लेकिन ऐसा अवसर नहीं आ पाया। अपने जिले शामली के अंदर नौजवान जो खेल में अपनी प्रतिस्पर्धा भूमिका निभाने का काम करते हैं, खेल के प्रति प्रेम रखने वाले बच्चे हैं, दौड़ लगाने वाले हैं, कबड्डी वाले हैं, वॉलीबॉल वाले हैं, या एथलीट्स वाले हैं, या कुछ क्रिकेट के हैं, जो भी अपना मन बच्चों का खेलने का होता है, उस खेल में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए यहाँ स्टेडियम नहीं था, उसकी स्वीकृति कराने का काम किया गया। और बड़े बड़े काम, जिन कामों को करने की आवश्यकता थी, हम लोग सकारात्मक विचारों के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता, लेकिन इतना जरूर रहता है भाई कहीं आने जाने में देर हो जाए, कहीं लगातार उसके बावजूद मैं बहुत प्रयास करता हूं अपने क्षेत्र के लोगों से मिलकर के काम करूं उनका। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं सन 2000 से, सन 99 से राजनीति में हूं। 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद 3 बार विधानसभा में जाने का मुझे अवसर मिला, और लगातार मैं अपने लोगों से टच में रह करके, मेरे अंदर यही भाव रहता है कि अपने लोगों का सम्मान करना, अपने लोगों की बात को आगे बढ़ाना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, और क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता हमेशा रही है, बिना किसी भेदभाव के रही है हमेशा। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। चौधरी चरण सिंह जी को हम लोग अपना आदर्श मान करके चलने का काम करते हैं, उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग उनकी जीवनी को पढ़ने का काम करते हैं। जो उनके अंदर एक भाव था किसान के प्रति और किसान को सम्मान देना, यह हमेशा उनकी शैली में शामिल था। और क्योंकि हम लोग भी किसान परिवार से जुड़े हैं, संजीव जी पिछले दिनों जो धरना देने का काम कर रहे थे, हमारी सरकार ने, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये चीनी मिल हमारी जो शामली वाली है, शामली वाली चीनी मिल की थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब है। केवल यही एक फैक्टर है कि किसानों का पेमेंट जल्दी से ना होना, नहीं तो दूसरे अगर आप लोग देखने का काम करोगे, कहीं कोई ऐसी स्थिति अब पेमेंट को लेकर के नहीं रही। पहली सरकार ने चीनी मिल को बंद करने का काम किया, आप लोगों की सरकार ने चीनी मिल को चलाने का काम किया जा रहा, व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया जा रहा। पेमेंट पहले कई साल तक पेंडिंग रहता था, लेकिन आप लोगों की सरकार ने इस चीनी मिल को छोड़कर अदरवाइज देखने का काम करें, बहुत सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया है, बहुत सारी नई चीनी मिलों को चलाने का काम किया है, और बहुत सारा पेमेंट की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया जा रहा। पेमेंट अभी हमारा जो दाम घोषित होने वाला, उसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है, और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार अगर दाम घोषित करने में कोई विलंब कर रही है, तो मैं समझता हूं कि किसान के हित के लिए ये काम लेट हो रहा है। बहुत जल्दी उम्मीद करेंगे कि हमारा किसान का गन्ने का भुगतान भी ठीक हो, और आशा करेंगे कि हमारा पेमेंट जो हमारा गन्ने का रेट है, वो गन्ने का रेट भी हमें अच्छा मिले, ऐसी हमें पूर्णतः रूप से अपनी सरकार से आशा। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग के बीच में तरह तरह की बातें करने वाले लोग आएंगे, बहुत लोग अपनी बातों से आप लोगों को बहकाने की बात करेंगे, डुगडुगी बजाने का काम करेंगे, तरह तरह का लालच, तरह तरह की बातें कर करके आप लोगों को दूसरी दिशा देने का काम करेंगे। ये लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठने वाले लोगों के पास आज की तारीख में कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं उनके पास, और मुद्दा विहीन विपक्ष अपने हाथ पैर मारने का काम कर रहा। बस संसद में अच्छे काम हो रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे। कहती है आइए तो सही, मसले पर चर्चा तो करिएगा, अपना विषय रखने का काम करिएगा, लेकिन विषय रखना नहीं है। बाहर इकट्ठे होकर के हमारे उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी की नकल उतार कर, मिमिक्री बना करके उनकी नकल उतारने का काम करें। क्या संसद में आप लोगों को इसलिए भेजा है क्या कि धनखड़ जी जो सम्मानित हमारा पद है उपराष्ट्रपति का, उसको सुशोभित करने वाले हमारे धनखड़ जी हैं, और उनकी नकल उतार करके ऐसा क्या संदेश देना चाह रहे हो आप लोग? क्या संसद में आप लोगों को लोगों ने इसीलिए भेजा है क्या
संसद में आप लोगों को भेजने का अगर लोग काम कर रहे हैं तो अच्छे विषयों को लेकर के अच्छी अपेक्षा आप लोगों को करना चाहते हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करिएगा। ये नहीं कि वहां किसी की नकल उतारने का काम किया जाए। ये हम लोग जितनी भी ऐसी घटनाक्रम को करने वाले जो लोग हैं, जितनी भी हम लोग निंदा कर सके हम लोग निंदा करने का काम करना चाहिए। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मेरा यही कहना आप लोगों से है कि हम लोग सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने का काम करें। तरह तरह की बातें करने वाले लोगों से आप लोगों ने सावधान रहने का काम करना है। अच्छे कामों की तरफ हम लोगों को दिमाग लगाने का काम करना है। मैं तो आप लोगों का भाई हूँ, साथी हूँ, बच्चा हूँ। मुझे तो आप लोग ये मत समझिए प्रदीप चौधरी नेता हो गया होगा। मैं नेता बनकर के कभी काम ही नहीं किया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता बनकर के, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता बनकर के आप लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि जरूर बनाने का काम किया है। लेकिन आप लोगों को अधिकार है मुझे अपनी बात को कहने का और अपनी बात की पैरोकारी कराने का। जहां तक भी मुझे जाने की आवश्यकता पड़ी वहीं तक जाकर के आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया बताई भाई। तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनका जवाब ये था कि जो DS मिश्रा है चीफ सेक्रेटरी यूपी के, उनसे लोन सैंक्शन की बात चल रही है। अगर लोन सैंक्शन हो गया आपका पेमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। भाई किसानों का क्या फॉल्ट है? भाई जब हमने माल दे दिया, सप्लाई टाइम पे दे रहे आपको, तो हमें नहीं पता तुम लोन ले रहे क्या ले रहे आप, तो हमें तो पेमेंट चाहिए। किसानों की अगर RC कटी उसका कौन जिम्मेदार है? उसके लिए तो घर के खर्चे हैं, उसके लिए पिछले शादी भी है, पशु भी है उसके। पिछले दिनों हम लोग गए थे जब ये इस बात को लगे हुए थे। हाँ मैं जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस बात को देकर के आया। वहाँ के उनके सेक्रेटरी हैं SP गोयल, उनको मैं बता करके आया था और वहाँ से भी इंस्ट्रक्शन आया कि आप इसका समाधान करते हैं। नहीं, अशोक अग्रवाल जी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया हमें प्रेसिडेंट ने। तो एक हमारा प्रश्न और है जी, ये जो रेलवे ट्रैक है दिल्ली टू सहारनपुर, इसका दोहरीकरण के लिए क्या आपका प्रस्ताव गया हुआ है? दोहरीकरण के लिए अभी तो देखो इस पर परिणाम नहीं निकल रहा। अभी तो इस ट्रैक की स्पीड बढ़ाना ये प्राथमिकता में है। और इसके अलावा जो पानीपत और ये मेरठ पानीपत वाली लाइन है उस पर फोकस है। मेन परेशानी हुई है जी, ये क्रॉसिंग में गाड़ी फंसती है, इसलिए रूट में टाइम दोगुना लग जाता है। तो आप उसको भी रेल मंत्री लाइट में डालने की कोशिश करें।